आर बार दान करूं सद्गुरु दी वह मार यहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर हे मोहि उबारो हे गुरो यह सवारनियोर गुरुजी यह सवारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए हो जनयाय गुरुजी सुधि लीजिए हो जनयाय अब विलंब जनी कीजिए बाप कड़ जनदाय गुरुजी बाप कड़ जनदाय आए हंस वृंदों माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है यह संसार काल का देश है, ये माया का देश है, ये मन का देश है, निरंजन का देश है, प्रकृति लोक है, ये जड़ देश है, मृत्यु लोक है। सब इसी संसार को ही कहा जाता है। आपको मानव जन्म मिला है, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, अति भाग्यशाली हैं। मानव जन्म के साथ ही आपको सद्गुरु मिला है। जो शक्ति आपके पास में है उसका लाभ आप उठा नहीं रहे। आए हंस वृंदों, जो सद्गुरु है, जो ज्ञान आपके पास में है, इसमें थोड़ा मेहनत करना होगा। जब नया नया जो पेड़ लगता है उसको रक्षा करनी पड़ती है। पुष्प वाटिका माली जो रक्षा करत बनाए, पुष्प वाटिका माल पुष्प वाटिका माली जो रक्षा करत बनाए। तो वैसे ही आपको ज्ञान को संभालना पड़ता है। आपको जो सद्गुरु ने जो ज्ञान दिया है उसके ऊपर ध्यान देना होगा। आप गए, उपदेश ले लिया, गायत्री मंत्र का पाठ जो है करना है, और गुरु मंत्र जो है गायत्री मंत्र है, उसका जाप करना है 11 बार 21 बार, और स्वर वेद पढ़ना है, साधना करनी है। यदि आप में वास्तव में
प्रभु देखना चाहती हैं, परमात्मा का दर्शन करना चाहती हैं, धन संपदा चारों फलों की प्राप्ति करना चाहती हैं, तब प्रभु के सुमिराना ध्यान में मिले चार फल आए, अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष पद पाए। प्रभु की सुमिराना ध्यान में मिले चार फल आए, अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष पद पाए। आय हंस वृंदों, आप ये स्वामी जी की दोहे हैं। ये प्रभु के सुमिराना ध्यान में मिले चार फल आए, अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष पद पाए। आय हंस वृंदों, इस संसार में चार ही फल है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। अर्थ आप समझते हो, आपके घर में लक्ष्मी का वास होना, अर्थ का बढ़ना। तो जो है, जब आप सद्गुरु की साधना करते हो तो लक्ष्मी अपने आप आती है, माँ सरस्वती भी अपने आप पहुंच जाती है और माँ गौरी भी पहुंच जाती है। ये आपको बूझना पड़ेगा। ये संत मार्ग है, ये विहंगम योग का मार्ग है। आप यहाँ जो है चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अधिक बोध शांति मिले, अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। आय हंस वृंदों, आपके घर में परिवार में जैसे ही स्वामी जी का पूजा पाठ होने लगता है, आपके घर में धन संपदा बढ़ने लगती है। आप इसको करके देख लेना, आजमा करके देख लेना। आप तो सद्गुरु के अंश हो। उपदेश लेने के बाद आपको साधना करनी है। आप 10 मिनट 15 मिनट आप सुबह शाम साधना करते रहो। देखो, आपके उसी दिन से घर में लक्ष्मी का वास बढ़ने लगता है। आप करके देखिए। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाए, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वाठाम जस आए। आय हंस वृंदों, सभी फल जो है गुरु के चरण में चारों फल मिल जाता है। चार ही फल नहीं है, अनंत फल मिलता है। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल आए। अनंत फल, चार ही फल नहीं है, अनंत फल आएगा। चारों फल गुरु चरण में,
चाहयामित फल पाय सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आय। तो अर्थ जो है पहले ही लक्ष्मी का वास शुरू हो जाता है। ये मैं विहंगम योग की बात कर रहा हूं, मैं स्वर वेद की बात कर रहा हूं। जहां स्वर वेद होगा लक्ष्मी का वास बेरोक टोक वहां होने लगता है। और आगे सुनो, चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिले जो अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग सदाचार व्यभिचारसी मूर्खसी विद्वान भोगीसी जोगी बने फल सत्संगमान। आए हंस वृंदों, लक्ष्मी आ गई और स्वामी जी कह रहे हैं चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिले जो अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। तो लक्ष्मी आ गई और जो है माता सरस्वती भी आ गई। चिरकाल तक आप जो है विद्या पढ़ोगे तो जितना ज्ञान मिलेगा उससे अधिक ज्ञान जो है सत्संग से मिल जाएगा। तो आपके पास माता लक्ष्मी आ गई और माता सरस्वती आ गई, अब रह गई माता गौरी की। तो आप जैसे जैसे इसमें बढ़ते जाते हो आपके अंदर भक्ति भी आती चली आती है। मैं सभी देवताओं का नाम इसलिए ले रहा हूं कि मैं देख रहा हूं बहुत लोग जुड़ रहे हैं इसमें, जो है 15-16 आदमी जो है जुड़ रहे हैं और सब बेचारे नए नए हैं। जो है कोई ज्ञान लिया है कोई नहीं लिया है, तो आपको बूझना पड़ेगा। वैसे तो सब देवों का देव है परम पुरुष का रूप, सब देवों का देव है परम पुरुष का रूप, बिन सद्गुरु पावो नहीं भटकी पार भवकूप। आय हंस वृंदों, जो प्रभु है, जो ज्ञान है बिना सद्गुरु का नहीं मिलेगा। और प्रभु जो है, सद्गुरु जो है सभी देवों का देव होता है। सब देवों का देव है परम पुरुष का रूप, अबिन सद्गुरु पावो नहीं भटकी मारो बहु। आय हंस वृंदों, बिना सद्गुरु का ज्ञान नहीं होगा। ये स्वामी जी यही बताए हैं। और जो है आपको गुरु तो करना ही पड़ेगा। बिन गुरु भावनिधि तरई न कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, सद्गुरु शरण ही उबारी, होया स्वतंत्र भवधार, माया दुस्तर
जासा हरि विद्यार। आय हंस वृंदो, सदगुरु शरण ही उबरी, होया स्वतंत्र भवदार। माया दुस्तर तरन है, जासा हरि विद्यार। आय हंस वृंदो, बिना सतगुरु की भवसागर तरना मुश्किल है। भवसागर क्या है? यही संसारी भवसागर है। आप माँ के गर्भ से बाहर होती हो और फिर संसार में चले आते हो। 5 साल के बाद जो है आपकी चेतना जब जागृत होती है तो आप कर्म करते चले जाते हो और वही कर्म जो है बंधन होता चला जाता है। शुभ कर्म करोगे उसका भी फल भोगने के लिए आना पड़ेगा आपको, और अशुभ का तो फल भोगना ही है। इस संसार में जो है जो कर्म का भोग भोगने के लिए आना पड़ता है। शुभ कर्म करोगे तो उसका फल जो है सुख होगा, तो सुख भी आपको भोगने आना पड़ेगा, और अशुभ कर्म करोगे तो दुख भी भोगने के लिए आना पड़ेगा। इस संसार में दुख है और सुख है। आनंद इस संसार में नहीं है, आनंद तो है चेतन देश में है। तो बिन सदगुरु शरण ही उबरी, होया स्वतंत्र भवधार। माया दुस्तर तरन है, जासा हरि विद्यार। माया जो है बड़ी प्रबल है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोगों को ये हरा देती है माया जो है। ऋषि मुनि जगी विज्ञावारा, नाचे जा कीतान। सब विजयी माया रही, जगतकारी गुणगान। आय हंस वृंदो, देखो इस संसार से पार उतरने के लिए माया से आप बच नहीं पाओगे। ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि मुनि संत महात्मा सब चंगुल में पकड़े गए हैं। सारे जो लोग जो है सबको चंगुल में पकड़ा गया है। उसके दोहे हैं स्वामी जी का जो स्वर वेद है उसको आप पढ़िए। ब्रह्मा जी फंस गए, विष्णु जी फंस गए, नारद मुनि सबको माया ने लपेट डाला। वही तो स्वामी जी कहते हैं, ऋषि मुनि जोगी विज्ञावारा, नाची जा कीतान। सब विजयी माया रही, जगत करी हो गुणगान। आय हंस वृंदो, इस संसार में माया की भी बहुत पूजा होती है। माया का ही तो गुणगान पूरा संसार करता है। सदगुरु जो है माया का गुणगान नहीं करता। माया दासी शांत की, हाथ जड़ रहटार। माया दासी संत की, हाथ जड़ रहटार। यह तो भजन प्रताप है, सदगुरु कर गुणगान। आय हंस वृंदो, माया जो है किसी को नहीं छोड़ी है पूरे संसार में। केवल सदगुरु को छोड़ करके
और वह किसी से बस में नहीं आती। ब्रह्मा विष्णु सभी लोग चले गए। हिरणाकुशरा मर गयो कंसा, कृष्ण गाई सुरा नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजी रहल सयाना। हिरणाकुशरा मर गयो कंसा, कृष्ण गई सुरा नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजी रहल सयाना। समझ पारी नहीं नाम कहानी, नीरवा का दूध की सर्वक पानी, रही गयो पंथा थकित भयो पवना, गृह उजाड़ दस दिशि गमना। आय हंस बिंदो, ये सब लोग हार गए माया से। माया जो है बड़ी प्रबल है, तो आपको बूझना पड़ेगा। माया सींचे दुख मिले, सिचता बाबू राम काट, हरि सेविया मृत मिले, सदगुरु भव दुख काट। आय हंस वृंदो, माया सींची दुख मिले, सिंचता बाबू राम काट, हरि सेविया मृत मिले, सदगुरु भाव दुख काट। अय हंस वृंदो, सदगुरु जो है आपके संसार का दुख को काट डालता है। अब सदगुरु को मिलने का उपाय करनी है। सदगुरु की पहचान कैसे करोगे? यहाँ तो हजारों गुरु हैं, कैसे पहचानोगे कि असली वाले सदगुरु यही है? अय हंस बिंदो, आपको रोज ही बता देता हूँ, कबीर साहब जो है नित्य अनादि सदगुरु हैं। वो सृष्टि के आरंभ में ही सारा वो बता दिए, लेकिन जो सदगुरु के हंस हंसनी हैं वही बूझ पाते हैं, पूरा संसार नहीं बूझ पाता है। जुगाना जुगाना हम आइयो चिताया, जुगाना जुगाना हम आइयो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा, जुगना जुगाना हम आइयो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, कहे कबीरता को पहुँचाई बा परम पुरुष दरबारा हो। आय हंस वृंदो, कबीर साहब जो है हर युग में आए हैं। उन्होंने गोरखनाथ को बताया था। गोरखनाथ, वही गोरखनाथ जो आज के नाम गोरखनाथ के नाम से गोरखपुर जिला पड़ा है, और वही के सांसद जो है आपके जोगी जी हैं। आय हंस वृंदो,
उसी सनातन धर्म की जो है जोगी जी हैं, आदित्यनाथ, जोगी आदित्यनाथ। आया हंस वृंदो, अब भेद को समझो आप जो है। तो सदगुरु जो है हर युग में आता है, और जो है सदगुरु से गोरखनाथ जी ने शास्त्रार्थ हुआ था। वो आपको पता ही है, पहले जमाने में लोग जो है पुस्तक हाथ में रख करके, गाड़ी में रख करके, बैलगाड़ी पर रख करके चलते थे। पहले की पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी, कंप्यूटर नहीं था, प्रिंट नहीं निकलता था, हाथ से लिख करके मोटी मोटी किताबें जो है बनाई जाती थी। अब तो आपको नया नया किताब छपा छपाया मिल जा रहा है, पहले हाथ की लिखी हुई पुस्तकें थी। स्वामी जी का स्वर वेद भी स्वामी जी के हाथ से लिखा हुआ है। कभी कभी उनकी लिखावट जो है ग्रुप में आती रहती है। तो स्वामी जी का जो ओरिजिनल ग्रंथ है वह भी हाथ से लिखा हुआ है। अब तो आपको ऐप में भी आ गया, ये भी आ गया। अब पहले समस्या समझिए, गुरु को कैसे पहचानेंगे? तो कबीर साहब जो है नित्य अनादि सदगुरु हैं, तो सृष्टि के आरंभ में ही वो बताते हैं। गोरखनाथ ने उनसे पूछा था, अय हंस वृंदो, जब कबीर साहब काशी में प्रकट हुए थे, अब बहुत से कथा कहानियां हैं, प्रकट होना, जन्म लेना, ये बहुत सारी बातें हैं। तो गोरखनाथ जी से, गोरखनाथ हठ योग के बहुत बड़े योगी हैं। वो सावधानी रंजाना चाचारी मुद्रा है नैनन के माही, तेहि को जाना गोरख जोगी महाती जबल जाई। आय हंस वृंदो, इसका भी भजन है। अब आपको सुनाने के लिए सारे भजन याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एक एक चीज को जो है स्वामी जी ने एकदम क्लियर समझाया है। तो गोरखनाथ से पूछा था कि आपके गुरु कौन हैं? कबीर साहब से। उन्होंने बताया था, धुंधा माई का मेला नहीं, नहीं गुरु नहीं चीला, धुंधा माई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चीला, सकल पसारा। कबीर साहब ने कहा कि जब ये सृष्टि नहीं थी, सूरज भी नहीं था, चंद्रमा भी नहीं था, धरती भी नहीं था, और विनाश काल था सृष्टि का, तभी जो है उसके पहले से ही धुंधा माई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चीला, सकल पसारा जेहि दीन माही, जेहि दीन पुरुष अकेला, गोरख हम तब की बैरागी, हमरा सुरती नाम से लागी। कबीर साहब ने वहां परिचय दिया कि जब ये सकल सृष्टि नहीं था, मैं तब से बैरागी हूं, और मेरा कोई गुरु नहीं है, और मैं किसी का चेला नहीं हूं। ये कबीर साहब ने गोरखनाथ को ये बताया था।
गोरखनाथ के गुरु जो है मच्छंदर नाथ थे। अब वो कथा बड़ा थोड़ा लंबा हो जाता है। तो जिज्ञासु आरंभ की उन सात संग विशेष, जिज्ञासु आरंभ की उन सात संग विशेष, तब समझीवा तत्व को सद्गुरु चरण रयसीस। नीति क्षेत्राया ध्यात्म की जिज्ञासु समुझाय। नीति क्षेत्राया ध्यात्म की जिज्ञासु समुझाय। एक बार सब नहीं करे, एक बार सब नहीं कहे, थोड़ी थोड़ा बताए। आय हंस वृंदो, ये स्वामी जी स्वर वेद में कहे हैं कि जो नया नया जिज्ञासु मिलता है उसको विशेष रूप से सत्संग सुनाना है, और जो है एक ही बार सब नहीं कह देना है, उसको थोड़े थोड़े बताना है। इस स्वामी जी आपको प्रचार करने के लिए इतना बढ़िया बढ़िया प्यारा प्यारा दोहे लिखे हुए हैं। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप बुझ जाया करो, इतना प्यार से बताते हैं। नीति क्षेत्राया ध्यात्म की जिज्ञासु समुझाय। एक बार सब नहीं कहे, थोड़ी थोड़ा बताए। और स्वामी जी ने क्या कहा? जिज्ञासु आरंभ की उन सात संग विशेष, तब समझीवा तत्व को सद्गुरु चरण रयसीस। आय हंस वृंदों, तो गुरु की महिमा जो है कबीर साहब ने वहां बताया। और क्या बताया? सतयुगा में हम पहिरी पावरी, सतयुग में मैं पहिरी पावरी आया था। सतयुगा में हम पहिरी पावरी, त्रेता त्रिझंडा, द्वापर में हम अंधबंध पहिरा, कली फिरा नवखंडा। आय हंस वृंदो, सदगुरु ने पर्चा दे दिया है, अपना परिचय बता दिया कि मैं किसी का चेला नहीं हूं और मेरा कोई गुरु नहीं है। धुंधमाई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला, सकल पसारा जेहि दीन माही, जेहि दीन पुरुष अकेला, गोरख हम तब की बैरागी, हमरा सुरती नाम से लागी। ब्रह्मा नहीं जया टोपी दीना, विष्णु नहीं जया टीका,
शिव सती की जन्मो नाही, तहियाय गहम सीका हंसा, तहियाय गहम सीका। अय हंस वृंदो, समरथ का पर वाना लाया, हंस उदाहरण आया। अय हंस वृंदो, कबीर साहब ने यही कहा, समरथ का पर वाना लाया, हंस उदाहरण आया। कह कबीरा सुना हो गोरखा, चला तू साधक संगा। अय हंस वृंदो, स्वामी जी ने, कबीर साहब ने क्या कहा? शब्द के संग चलो। शब्द किसे कहते हैं? सदगुरु का चरण को, और सुरति को वहां लगा करके रखो। बस निसदीन सुरति घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पियावा मिलन की, यही है जुगती। समार सखी सुरती फुटे न गगरिया, समार सखी सुरती फुटे न गगरिया। कोरा गड़ा नहीं पानिहारी ना, शीला सुमति की लगी हर सरिया, समार सखी सुरती फुटे न गगरिया। निसदीन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की, यही है जुगती। समार सखी सुरती फुटे न गगरिया। कहता कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया वापस न हो अमरपुर नगरी, पिया वापस न हो अगमपुर नगरी। अय हंस वृंदो, अमरपुर में कौन बसता है? आपका चेतन पिया वही बसता है। और स्वामी जी भी कह रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? दुर्लभाया सत्य मार्ग को, भाग्यवान नर पाय, कहीं सदा फल हरि कृपा, तब हमारा पुर जाय। दुर्लभाया सन मार्ग को, भाग्यवान नर पाय, कहीं सदा फल गुरु कृपा, तब हमारा पुर जाय। अय हंस वृंदो, तो आपको गुरु की पहचान कैसे करोगे? इस पूरे भूमंडल में सदगुरु की पहचान कोई नहीं बता सकता है। केवल एक ही जगह वो मिलेगा, कहाँ? जहाँ विहंगम योग है, जहाँ स्वर वेद है। गुरु की पहचान उस वहीं से होगी। और कबीर साहब ने बता दिया, कबीर साहब ने क्या बताया? इस ताना में माना कहाँ बसी, इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा
एक ही ठार, गुरु गामा होत परखिला, नहीं तो कर गुरु और। इस तान में माना कहाँ बसी, निकसी जा एक ही ठार, गुरु गामा हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और कबीर साहब ने इसका जवाब भी दिया, नैना नयागे मन बसी, निकसी जा ये ठार, सदगुरु भीदा बताइया, सब संतान सिर मार। आय हंस वृंदो, आपको ज्यादा झामर झूमर में नहीं पड़ना है, आप तो सदगुरु के हंस हो बाणी को पहचान लेना है और सदगुरु का उपदेश ले लेना है और बराबर अपना भूमि पर रहना है। आप इधर उधर मत भागा करो। अगमाधार गुरु दीना लकाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई, सुमिरा नसी सब दुख गई, सुमिरा नसी सुख होय, सुमिरा नसी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। आय हंस वृंदो, तो सदगुरु की पहचान आप दोबारा सुन लो, रोजी बाणी में आ जाती है। सदगुरु को कैसे पहचानोगे? तो इस ताना में माना का बसी, निकसी जा एक ठार, नैना नयागी मन बसी, निकसी जा ये ठार, सदगुरु भेदा बताइया, सब संतान सिर मार। नैना नयागे मन बसी, निकसी जा ये ठार, गुरु गामा हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और। आय हंस वृंदो, अब जो है इसका उत्तर क्या दिया कबीर साहब ने? तो नैना नयागे मन बसी, निकसी जा ये ठार, सदगुरु भेदा बताइया, सब संतान सिर मार। आय हंस वृंदो, सभी संतों का सिर मोर जो है सदगुरु होता है। रामायण भी यही कहती है, हनुमान चालीसा भी यही कहता है, चारों वेद भी यही कहते हैं, संत वाणी भी यही कहती है, स्वामी जी भी यही कहते हैं और कबीर साहब भी यही कहते हैं। क्या कहते हैं? तो गुरु सामान नहीं जग माह कोई, गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेश नाई, गुरु समान नहीं जग में कोई,
ब्रह्मा विष्णु महेश नाई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्णा यही मत देवी। आय हंस वृंदो, आप सदगुरु की वाणी को पहचानिए। कोयल के बच्चे जो है अपनी वाणी समझ जाते हैं, माँ की वाणी समझ जाते हैं, लेकिन सदगुरु के जो हंस हंसनी है वो तो सदगुरु की वाणी समझ जाते हैं, और जो संसारिक जीव है वह सदगुरु को नहीं पहचान सकता। आय हंस वृंदो, आपको क्या करना है? गुरु के चरण में जो है समा जाना है। तो साधना आप करते रहिए। गुरु की पहचान मालूम हो गया, जगह का भी मालूम कर लेना है। जहाँ वासे अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। जहाँ वासे अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। पवना न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रहन दिवसवा। जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। साहेबा का बीरा ले अइली संदिशावा, सारे शब्द गही चलो वही दिशावा। जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आय हंस वृंदो, आपका देश अमर है, वहां मृत्यु नहीं होती, वहां कोई काल नहीं है, कलेश नहीं है, वहां जन्म मृत्यु नहीं होता है। तो अपना घर में रहा करो। अगम धार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। अय हंस वृंदो, सुमिरन से सारा दुख पाप क्षय हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं, और आपका हृदय में जो है केवल जो है शुद्ध प्रकाश होता है। अय हंस वृंदो, आज तो पूरा जड़ देश की चर्चा रही। तीन लोक की बाहरी, शून्य 68 के पार। देव सदा पाला महल है, परम पुरुष दरबार। अय हंस वृंदो, आपको जो है गुरु के चरण में लगातार रहना है। वहाँ सूरत से रहा जाता है, शरीर वहाँ नहीं जाती है। तो गुरु का चरण में चेतना को लगा करके रखो। अरे ये वहाँ जाती ही सांस की गति बंद होने लगती है, और प्राण जो है अपने आप सब बंद होने लगता है। गुरु का चरण जो है यही जो है महान है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।